बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसीलिए अब नए सीएम के नाम को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। नीतीश के जाते ही बीजेपी अपना सीएम बनाने की फिराक में बैठी हुई है, लेकिन अब उसके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इच्छा पूरी नहीं होने वाली और इसको लेकर जेडीयू से तमाम दावे सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की दाल गलती नहीं दिखाई दे रही। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और क्या सीएम पद को लेकर हाथ मलती रह जाएगी बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में अगले सीएम के नाम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कयासों का बाजार गर्म है और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मांझी का साफ कहना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो भी हो, उसे नीतीश कुमार के ही रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जब हमारे मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं तो यहाँ जो भी नया सीएम आएगा उसे नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना होगा, नहीं तो उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। मांझी के इस बयान को अब बीजेपी के लिए सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से चर्चा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगले सीएम हो सकते हैं। लेकिन मांझी के इस बयान ने इन तमाम कयासों को धता बता दिया, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी से है और वो किसी भी सूरत में नीतीश के रास्ते पर तो चलते नहीं दिख सकते। वहीं राज्य में इस कयास को लेकर नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल की चर्चा भी शुरू हो गई थी, लेकिन इस दावे की भी जेडीयू ने हवा निकाल दी है। वर्तमान में गृह विभाग भाजपा नेता सम्राट चौधरी के पास है। इसी के बाद से सम्राट मॉडल की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन जेडीयू ने इस मॉडल की हवा निकाल दी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया कि बिहार में सिर्फ एक ही मॉडल है और वो है नीतीश मॉडल। पीएम और गृह मंत्री तक नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर चुके हैं। अगर हर मंत्री के काम को मॉडल कहा जाने लगा तो फिर मदन सहनी या अशोक चौधरी का भी अपना मॉडल हो जाएगा। राज्य के सुप्रीमो नीतीश कुमार ही है। इस सियासी बहस के बीच नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन में है। उनकी प्रगति यात्रा का चौथा चरण पूरा होते ही यात्रा के 5वें और अंतिम चरण का शेड्यूल भी जारी हो गया। 23 से 26 मार्च तक सीएम 8 जिलों का दौरा करेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीतीश दिल्ली जाने वाले हैं तो फिर वो लगातार राज्य का दौरा क्यों कर रहे हैं। तमाम जानकार इसे नीतीश की रणनीति करार दे रहे हैं कि नीतीश ऐन वक्त तक किसी और नाम का इशारा करके बीजेपी को उलझाए रखना चाहते हैं और आखिरकार इन वक्त में नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे और बीजेपी का अपना सीएम बनाने के सारे मंसूबे नाकाम साबित हो जाएंगे। अब बिहार की सियासत में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।